तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो आप लोग का स्वागत है आप सबका अपना परिवार मैथ वाला रवि सर में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड के एग्जाम तैयारी करने वाले बच्चे एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले भैया लोग, आप सब के लिए हिंदी व्याकरण एकदम जीरो से हीरो तक यानी कि शून्य से शिखर तक पढ़ाने वाला है। तो जितने भी छात्र हैं सब जुड़े रहेंगे और सारे बच्चे के लिए हिंदी व्याकरण है, यानी कि आप 9th क्लास से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक की कोई भी बच्चे हैं, सारे बच्चे के लिए ये हिंदी व्याकरण पढ़ाया जाएगा, यानी कि एकदम शुरू से लेके एडवांस तक पढ़ाया जाएगा, बेसिक टू एडवांस। तो आज हम फर्स्ट क्लास पढ़ा रहे हैं, यानी कि हिंदी व्याकरण का पहला क्लास है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण के जो सबसे बेसिक वाली चीज होती है कि हिंदी आया कहाँ से, हिंदी व्याकरण क्या होता है, ये सारी चीजें जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर? तो भाषा और व्याकरण। पहले हिंदी व्याकरण का जो बेसिक चीजें हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे भाई एवं बहन एवं भैया लोग एवं भाभी लोग जो भी देख रहे हैं वीडियो को, उस सब को आप ध्यान पूर्वक वीडियो को तो देखते कीजिएगा, लेकिन अपने भैया को जो भी आप मानते हैं उनको लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को क्या कर दीजिएगा? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को घंटे को दबाना नहीं भूलिएगा। थोड़ा सा बोले में गड़बड़ा जाते हैं, अभी नया नया टीचर यूट्यूब के हैं, ठीक है ना। ऐसे ऑफलाइन में 2 साल से 3 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पर नया नया था, थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। 1 महीना में हम भी फराटेदार बोलने सीख जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं यहाँ पे अपने टॉपिक की और बिना समय लिए हुए आपका। तो चलिए हम पढ़ेंगे क्या? आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण आज पढ़ना प्रारंभ करेंगे। हिंदी व्याकरण चैप्टर 1 आज मिटा दो, आज चैप्टर 1 नहीं पढ़ेंगे। आज बस हिंदी व्याकरण के बारे में जानेंगे कि हिंदी का विकास कैसे हुआ था सभी कक्षाओं के लिए, यानी कि 9 टू कॉम्पिटिटिव लेवल, यानी कि 8 क्लास के भी छात्र हैं तो आप पढ़ सकते हैं, 9th के भी, 10th के, 11 12 कॉम्पिटिटिव, यानी सारे छात्र के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है? हिंदी आया। क्या है? हिंदी। सबसे पहले आपका बात क्या आया है? हिंदी। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहला बात आपका आया कि हिंदी किसे कहते हैं, सबसे पहला बात यही ना आया। तो देखिएगा यहाँ पे बाबू लोग एवं भैया लोग कि यहाँ पे हिंदी का अगर डिफिनेशन की बात किया जाए तो यहाँ चलिए हिंदी का डिफिनेशन आप नोट कॉपी एक ले लीजिएगा और नोट कॉपी में डिफिनेशन सारे लिखते चलिएगा। जितने भी नोट पॉइंट या डिफिनेशन जो भी चीज लिखवाएंगे सभी चीजों को नोट करते चलिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे हिंदी का डिफिनेशन। तो हिंदी का डिफिनेशन क्या है? यह भारत में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, यानी कि हिंदी जो है एक प्रमुख भाषा है जो कहाँ बोली जाती है? भारत में बोली जाती है। तो जो हिंदी है एक प्रकार का भाषा है, एक प्रमुख भाषा है जो कहाँ बोला जाता है? तो भारत में। तो यहाँ इसका डिफिनेशन क्या है? भारत में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। इसका इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है, यानी कि जो हिंदी का इतिहास है मेरे भैया एवं दीदी लोग, वो 1000 वर्ष पुराना। कितने हजार वर्ष? लगभग 1000 वर्ष पुराना है। यह भाषा संस्कृत भाषा से विकसित हुआ। कहने का मतलब हिंदी कोई भाषा नहीं था, ये संस्कृत भाषा से टूटकर से जो है क्या बना? हिंदी बना। संस्कृत से ही क्या बना था? हिंदी बना था। तो यानी कि हिंदी का निर्माण किस भाषा से हुआ? तो संस्कृत भाषा से हुआ। संस्कृत से ही किसका निर्माण हुआ? कौन सी भाषा का? तो हिंदी भाषा का। तो यहाँ पे आगे चलिए, आगे देखा जाए, ये सारे पॉइंट को नोट करते चलिएगा। इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। यह भाषा संस्कृत भाषा से विकसित हुई, यानी कि हिंदी भाषा किस भाषा से विकसित हुई है? तो संस्कृत भाषा से। अगर बात किया जाए कि हिंदी भाषा के अगला नोट पॉइंट है, यहाँ पे नोट पॉइंट देखा जाए तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर आपसे आधुनिक हिंदी का कोई पिता पूछे कि जनक या पिता कौन है, तो आप हिंदी के पिता किसको बोलेंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को बोलेंगे। यहाँ पे देखिएगा, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। कहने का मतलब ये कौन थे भैया? तो ये वो कवि थे, बहुत ही महान हिंदी के कवि थे, और ये इतना बड़ा कवि बन गए कि इन्हीं को आधुनिक हिंदी के पिता के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, कोई पूछेगा पिता के नाम क्या है तो जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हिंदी में आधुनिक हिंदी के पिता कौन है? आधुनिक हिंदी के पिता कौन है? जल्दी बताओ। तो कौन है? तो भैया आधुनिक हिंदी के पिता अभी ना बता रहे, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो सीधी सी बात, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब देखेंगे अगला पॉइंट है हिंदी शब्द, फारसी शब्द हिंद से आया। जो हिंदी शब्द है वो कहां से आया? तो फारसी शब्द से आया है। कहां से? फारसी शब्द हिंद। ये वो फारस में, यानी कि फारस बोलते हैं ईरान को। कहां किसको बोलते हैं? ईरान को फारस भी बोलते हैं। ईरान एक देश था। ईरान क्या था? एक देश था, और ईरान से ही एक शब्द आया था। शब्द था क्या? हिंद। क्या था? हिंद। और यहीं से यही फारसी शब्द, कौन सा शब्द है? तो हिंद जो है फारसी शब्द है, और यही फारसी शब्द से किसका निर्माण हुआ? तो यही फारसी
शब्द से हिंदी का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है, आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? जो हिंद शब्द है, फारसी का हिंद शब्द, उसका अर्थ क्या होता है? तो देखिएगा, उसका अर्थ है सिंधु। क्या होता है? सिंधु नदी की भूमि, सिंधु नदी की भूमि या भारत, ये दोनों अर्थ होता है। सिंधु नदी की भूमि या फिर क्या होता है? भारत होता है। किसका अर्थ? तो हिंद का अर्थ है। जो फारसी शब्द हिंद है, उसका अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो सिंधु नदी की भूमि या फिर भारत होता है। एक कहानी है, बहुत पुराना कहानी है कि हिंदी आने की प्रक्रिया। तो यहाँ पे पहले इसको पॉइंट को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम कहानी सुनाएंगे कि कैसे कैसे हिंदी विकास हुआ था हिंदी का। तो यहाँ पे देखिएगा अगला पॉइंट, तो यहाँ पे देखिएगा जो सिंधु नदी की भूमि या भारत कहलाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो सिंधु नदी की भूमि या भारत। नोट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। अब आगे देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है हिंदी शब्द मूलतः फारसी है। अब जब ये आया कहां से? हिंदी कहां से है? तो फारसी हिंद शब्द से। तो मूलतः ये जो हिंदी शब्द है वो कौन सा भाषा का है? तो फारसी शब्द है। कौन सा? फारसी। तो यहाँ पे लिखेंगे आता हिंदी। नोट पॉइंट में अगर कोई पूछे कि हिंदी शब्द मूलतः क्या है, तो मूलतः फारसी है। क्या हो जाएगा? मूलतः फारसी। तो नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा, आता हिंदी शब्द मूलतः क्या है? फारसी है। क्या है? फारसी है। अब अगला पॉइंट देखा जाए मेरे प्यारे भाई एवं बहन, तो हिंदी का नाम सिंधु नदी के नाम पर पड़ा। कोई अगर आपसे क्वेश्चन करे कि हिंदी जो नाम है वो हिंदी की कौन से नदी के नाम पर पड़ा है, तो हिंदी कौन से नदी के नाम पर पड़ा है? तो याद रखिएगा, सिंधु नदी के। हिंदी का नाम सिंधु नदी के नाम पर पड़ा है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि जो हिंदी शब्द है उसको कौन से नदी के नाम पर दिया गया है, तो कौन से नदी के नाम पर? तो सिंधु नदी के नाम पर। तो नोट पॉइंट ही नोट कर लीजिएगा, हिंदू का नाम सिंधु नदी के नाम पर पड़ा है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो हिंदी, अगला नोट पॉइंट है हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति क्या है? व्युत्पत्ति। हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति 4 चरणों में हुई है, यानी कि हिंदी भाषा डायरेक्ट व्युत्पन्न नहीं हो गया, इसके 4 चरण है। कैसे कैसे व्युत्पन्न हुआ? चलिए देखते हैं 4 चरणों क्या है। तो नोट करते चलिए सारी बातों को। तो हिंदी का देखिए कैसे हुआ है विकास। तो सबसे पहले हिंदी को क्या बोला था? सिंधु। क्या बोला था? सिंधु। और उसके बाद सिंधु से क्या फिर बना? हिंदू। क्या बना? हिंदू। और हिंदू से फिर क्या बना? हिंद। क्या बना? हिंद बना। और हिंद से तब क्या विकास होके बोला? हिंदी। क्या बन गया? विकास होके क्या बना? तो हिंदी बना। यानी कि ग्रोथ होते गया। तो सबसे पहले क्या नाम था? जो सिंधु था भैया। उसके बाद क्या हुआ? सिंधु से फिर हिंदू हुआ, फिर क्या हुआ? हिंद हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? हिंदी हुआ। क्या हुआ? हिंदी हुआ। तो ऐसे ऐसे भाषा का हिंदी का विकास हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज आप लोग समझ रहे होंगे, अब सारी चीज को नोट कर लिए होंगे। तो आप नोट कर लीजिएगा सारी चीजों को बाबू लोग। अब देखेंगे कि इसके बारे में इसका इतिहास जानेंगे। तो इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, हम हट जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको से क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति कितने चरणों में हुआ है, तो बताइएगा कितने चरणों में? 4 चरणों में। कितने चरणों में हुआ बाबू लोग? 4 चरणों में भैया। अब बोला जाए किन किन चरणों में? तो सबसे पहले सिंधु बोला गया था, फिर क्या बोला गया? हिंदू। उसके बाद हिंदू, उसके बाद हिंदी। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर देखो ईरान था। क्या था? ईरान था। यहाँ पे मान लीजिए एक ईरान देश था और यहाँ पे एक सिंधु नदी थी। क्या थी? सिंधु। ये क्या है? सिंधु। मान के चलो यहाँ पे क्या है? सिंधु नदी है, ठीक है। सिंधु क्या है? नदी है। ये नदी है पानी। और इसी के जस्ट बगल में क्या था? भारत था। हमारा कौन सा देश? हमारा महान भारत, यानी कि हमारा देश महान है, जिनका नाम क्या था? भारत था। और यही भारत जो है ईरान के लोगों ने सबसे पहले यहाँ से पार करके जब यहाँ आया तब भारत को लोगों को किस नाम से बोला था? सिंधु के नाम से, यानी सिंधु भाई लोग। सिंधु से प्यार किया, क्या? सिंधु से फिर हो गया हिंदू, और हिंदू से क्या हो गया? हिंद, और हिंद से फिर क्या बोला था? तो हिंदी बोला था। ये कई हजार वर्षों पहले की कहानी है, 1000 वर्ष पहले की कहानी है कि ईरान के लोगों ने जब आया था इस पार करके, किस लिए आया था? व्यापार करने के लिए। तो ईरान के लोग जब सिंधु को पार करके आया था भारत में, तो सबसे पहले इनको क्या बोला गया था? तो बोला गया था हिंद। पहले क्या बोला? सिंधु, उसके बाद हिंद, और उसके बाद क्या बोला था? हिंदू। उसके बाद हिंदी बोला गया था, फिर क्या हुआ? हिंदी। तो इस प्रकार से हिंदी का विकास हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारी बातों को समझ लिए होंगे। तो चलिए आप देखते हैं आगे। अब अगला नोट पॉइंट देखा जाए आगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला नोट पॉइंट क्या कह रहा है आपका? तो अगला नोट पॉइंट बोल रहा है सबसे प्राचीनतम भाषा। आपसे कोई पूछे कि बताओ कि भारत जगत में सबसे प्राचीनतम भाषा
क्या थी? तो सबसे प्राचीनतम भाषा क्या थी? तो जल्दी बताइए, सबसे प्राचीनतम भाषा क्या थी? जल्दी कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। संस्कृत। क्या थे बाबू लोग? संस्कृत थे। क्या थे भैया लोग, दीदी लोग? संस्कृत। सबसे प्राचीनतम भाषा किसको माना जाता है? तो संस्कृत को माना जाता है। अब तो नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब अगला देखा जाए तो भारत के विकास का क्रम, भारत में भाषा के विकास के क्रम, किसका भाषा का विकास का जो क्रम है वो किस प्रकार से है? भाषा के जो विकास का क्रम है वो किस प्रकार से, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखा, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पूछे कि भाषा के विकास का क्रम क्या है, तो सबसे पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत। और संस्कृत से क्या बनी? पाली। क्या बनी? कौन सी भाषा? पाली। अब पाली से कौन सी भाषा? प्राकृत। और प्राकृत से कौन सा भाषा? अपभ्रंश भाषा बनी थी। कौन सी भाषा? अपभ्रंश। अपभ्रंश से ही कौन सी भाषा बनी? हिंदी बनी। अपभ्रंश के बाद क्या बनी? हिंदी। यानी कैमा बार में आया किस क्रम में? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक पांचवा में आया कौन सी भाषा? हिंदी भाषा है। तो सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम संस्कृत। आधुनिक भाषा कौन सी है? तो हिंदी। कितना नंबर पे आया? 5वां नंबर पे। अब यहाँ पे अगला देखा जाए नोट पॉइंट, तो सब नोट पॉइंट नोट करते चलना बाबू लोग, भैया लोग, दीदी लोग। हिंदी की जननी अपभ्रंश को माना जाता है। अगर जिसकी जननी यानी कि इसकी माता की बात किया जाए तो इसकी माता कौन है? तो हिंदी कहां से आया? तो हिंदी आया अपभ्रंश भाषा से। कौन सी भाषा से? तो अपभ्रंश से ही फूट के क्या बना था? हिंदी बना था। तो इसलिए इसकी जननी कौन हो गया? अपभ्रंश। हिंदी की जननी कौन? अपभ्रंश। इसलिए हिंदी की जननी अपभ्रंश को माना जाता है। अब अगला नोट पॉइंट की बात किया जाए तो हिंदी की आदि जननी पूछे, अगर जननी पूछे तो अपभ्रंश भाषा हो जाएगा, लेकिन आदि जननी, आदि कहने का मतलब एकदम पुरातन यानी बूढ़ी कह सकते हैं। बूढ़ी माँ पूछे तो बूढ़ी माँ क्या हो जाएगा? तो क्या? संस्कृत। यानी कि सबसे पुरातन क्या था? संस्कृत था। तो हिंदी की आदि जननी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आदि जननी कौन है? संस्कृत को माना जाता है। अगर जननी की बात किया जाए तो अपभ्रंश को माना जाएगा। आदि जननी संस्कृत, जननी अपभ्रंश। तो याद रखिएगा दीदी एवं भैया लोग। अब आगे ध्यान दिया जाए अगला नोट पॉइंट पे, तो संस्कृत भाषा को देव भाषा या आर्य भाषा भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में कि संस्कृत भाषा को और कौन कौन सी भाषा के नाम से जाना जाता है, तो कौन कौन सी भाषा? तो देव भाषा एवं आर्य भाषा। ये संस्कृत जो है देव भाषा इसलिए बोला गया कि देवों के लिए ज्यादा प्रयोग होता है, इसलिए देव भाषा या आर्य भाषा भी कहा जाता है। किसको? संस्कृत को। अब अगला नोट पॉइंट देखा जाए, याद रखिएगा संस्कृत को कौन कौन सी भाषा से नाम से जाना जाता है? संस्कृत को कौन कौन सी भाषा के नाम से जाना जाता है? तो देव भाषा और आर्य भाषा। देव भाषा और आर्य भाषा भी कहा जाता है। भारत में भाषा की कुल संख्या कितनी है? देखो, संविधान के तहत देखा जाए तो लगभग 22 ही है। कितना? भाषा 22 है। कितना? संविधान कितना? भारत में संविधान के तहत 22 भाषा को मान्य दिया गया। 22 या शायद 26, हम कंफर्म नहीं है, लेकिन 22 या 26 ही होगा। ठीक है, कितना? 22 भाषा। लेकिन यहाँ से अगर भारत में कुल भाषाओं की बात किया जाए तो भारत में भाषा की कुल संख्या लगभग कितना? 1652। अगर भारत में कुल संविधान के तहत पूछे तो 22, लेकिन ऐसे कितना भाषा बोली जाती है? तो 1652 भाषा बोली जाती है हमारे भारत यहाँ। यानी हमारे देश में कई प्रकार के लोग रहते हैं, कई सारी भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते हैं। तो कितने भाषा टोटल है? तो 1652 भाषा है। तो आप लोग ये बेसिक चीजें नहीं जानते होंगे, तो इस क्लास में बहुत सारी चीज आपको मिल रहे होंगे नया नया देखने को। तो ये सब याद कर लीजिएगा, ये सब सारे चीज पूछा जाता है बढ़िया बड़ा एग्जाम में। तो आप लोग बताइएगा कि भारत में भाषा की संख्या लगभग कितनी है? तो 1652। लगभग कितना? 1652, लेकिन संविधान के तहत 22 हुए, याद रखिएगा। यहाँ पे अगला देखा जाए तो ये सारी चीज जितने भी आपको हिंदी के बारे में पढ़ना था, तो हिंदी के बारे में हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। ठीक है, हिंदी कहाँ से आई? तो सबसे पहले आप बताइएगा, यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या था? तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछते हैं हिंदी, पहले तो बताओ कि हिंदी किसे कहते हैं? तो भारत में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, इसका इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है माना जाता है। यह संस्कृत से विकसित हुई है, इसी को हम क्या कहते हैं? हिंदी कहते हैं। हिंदी क्या है? तो एक भाषा है, भाषा के साथ साथ एक विषय भी माना जाता है हमारे बिहार, यूपी बिहार में। ठीक है, और कई राज्यों में माना जाता होगा, लेकिन हमको उतना पता नहीं है। हम अभी बिहार के हैं तो बिहार और यूपी के बारे में जानकारी, झारखंड के बारे में रखते हैं। अब आगे देखा जाए तो आधुनिक हिंदी के साहित्य में जनक किसके माना जाता है? तो बताओ कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किनके माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता था।
अब कोई हिंदी के बारे में पहले पूछे हिंदी क्या है तो बता देना कि हिंदी एक भाषा है जो भारत में बोली जाती है और बहुत ही ज़्यादा संख्या में बोली जाती है। तो यह हिंदी का डेफिनेशन हो गया। इस प्रकार से 1000 वर्ष पुराना इसका इतिहास है, इस प्रकार से इसका डेफिनेशन बोल दीजिएगा। आप बोलेगा कि हिंदी के पिता कौन थे, तो हिंदी के आधुनिक पिता की बात किया जाए तो कौन थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। आप बोले कि हिंदी शब्द कहाँ से आया, तो हिंदी जो है शब्द वो फारसी शब्द हिंद से आया था। कहाँ से आया था, फारसी शब्द हिंद से आया था, जिसका अर्थ क्या होता है, सिंधु नदी की भूमि या भारत होता है। क्या होता है, सिंधु नदी की भूमि या भारत। अतः हिंदी शब्द मूलतः क्या है, तो हिंदी शब्द मूलतः कोई पूछेगा तो क्या है जल्दी बताओ, तो हिंदी शब्द मूलतः फारसी है। क्या है, फारसी है। हिंदी का नाम सिंधु नदी के नाम पर पड़ा था। किस हिंदी जो है शब्द उसका नाम किस नदी के नाम पर पड़ा था, तो हिंदी नदी के नाम पर पड़ा था। अब आगे देखा जाए तो हाँ हिंदी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के बाद हिंदी के बाद क्या है, व्याकरण है। हिंदी प्लस व्याकरण। तो आप जानेंगे थोड़ा सा व्याकरण के बारे में। ऐसे तो हम एक चैप्टर है भाषा और व्याकरण, कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 ही, जो इसके बाद वाला लेक्चर आएगा उसमें 1 शॉट आपको पढ़ाएंगे। कौन सा शॉट, 1 शॉट पढ़ाएंगे बाबू लोग, 1 शॉट पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम क्या है, भाषा और व्याकरण, भाषा और व्याकरण। तो इसके में हम सब आपको पढ़ा देंगे बढ़िया से एकदम, भाषा क्या होता है, व्याकरण क्या होता है। अभी थोड़ा सा व्याकरण के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कहा कि हम जान रहे थे कि इसके बारे में, हिंदी और व्याकरण के बारे में। तो हिंदी के बारे में तो संपूर्ण जानकारी ले लेंगे। आप किसके बारे में जानकारी लेंगे, व्याकरण के बारे में, तब ना हिंदी व्याकरण का संपूर्ण जानकार हो जाएंगे आप। और तब हम चालू करेंगे ग्रामर, यानी कि ये बेसिक चीज था, और चैप्टर 1 से पढ़ना चालू करेंगे व्याकरण। सब व्याकरण पढ़ाएंगे तो कि एकदम 0 to एडवांस मान के चलो, 0 से शिखर तक पढ़ाएंगे। यानी कि कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये ग्रामर, ये जो व्याकरण का क्लास है वो मान्य रहेगा। इससे बाहर क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव लेवल के भैया लोग भी इससे क्लास व्याकरण का कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे चैप्टर 1 इसको पढ़ने के बाद, इस बेसिक क्लास के बाद आपको लेक्चर 2 जो आएगा व्याकरण में, वो क्या आंसर आएगा, तो चैप्टर 1 शॉट आएगा। सारे को 1 शॉट में क्लियर करेंगे, यानी कि 1 घंटा का जो भी लेक्चर बने उसमें पूरा क्या पढ़ाएंगे, भाषा और व्याकरण। चैप्टर 1 क्या है, भाषा और व्याकरण। इस प्रकार से चैप्टर 2 चैप्टर 3 ऐसे पढ़ाते जाएंगे 1 शॉट कर करके। तो आप लोग सारे वीडियो में जुड़ना नहीं भूलिएगा। और कल से लाइव हम चालू करेंगे, ठीक है, कितने बजे, तो दोपहर के 12 बजे सारे लोग जुड़ जाइएगा लाइव में क्या पढ़ाएंगे, कल भाषा और व्याकरण चैप्टर 1 पढ़ाएंगे, 1 शॉट पढ़ाएंगे, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके अपने अंदाज, एकदम देहाती भाषा में, एकदम दिल और दिमाग और फेफड़ा में घुसाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे। तो आप देखेंगे थोड़ा सा व्याकरण के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। तो यहाँ व्याकरण के बारे में जाना जाए तो व्याकरण क्या है, तो व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध करने की प्रक्रिया को ही व्याकरण कहते हैं। यानी कि जो हिंदी आपका भाषा है उसी को शुद्ध किसके द्वारा किया जाता है, तो हिंदी अपने आप में शुद्ध नहीं रहता है, तो उसको शुद्ध किस भाषा किसके द्वारा किया जाता है, तो व्याकरण के द्वारा। और जो शुद्ध करने की प्रक्रिया वही को क्या कहलाता है, व्याकरण कहते हैं। यानी कि हिंदी भाषा को शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो और व्याकरण को विस्तार से जानेंगे जब इस चैप्टर पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। तो अभी तक इतना ही व्याकरण के बारे में जानिए कि व्याकरण क्या है। तो हिंदी भाषा जो है ये हिंदी को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है, उसी को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग समझ लिए होंगे बहुत ही बढ़िया से, आप फेफड़ा दिल दिमाग तीनों में घुसा लिए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लिख भी लिए होंगे, सारे पॉइंट को नोट कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो नोट आप कर लीजिएगा और इसको नोट कॉपी में बढ़िया से नोट कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से तो पढ़ ही लिए होंगे, समझ ही लिए होंगे। समझ में आया कि नहीं आया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, फीडबैक जरूर दीजिएगा कहाँ पे सुधारने, अगर कहीं पे दिक्कत होता है सुधारने की बात है तो वहाँ पे सुधार करेंगे। ऐसा बात नहीं है कि हम सब जगह पे सही पढ़ाते होंगे, समझाने में दिक्कत होता होगा तो कमेंट में कीजिए, बढ़िया से समझाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारे चीज आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।